हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट के क्लास में आप लोगों ने सीखा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आज आप लोग जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या सब आते हैं और उसका उपयोग क्यों किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, sometimes there is so much information that it cannot be saved in the primary storage device। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के वजह से वो उसमें प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं उसमें सेव नहीं हो पाते हैं, उसमें बहुत कम स्टोरेज होने की वजह से। इन दैट केस, उस केस में डाटा कैन बी सेव्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो उस समय क्या होता है, डाटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो जब उस केस में डाटा दूसरे स्टोरेज में जब सेव होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, और इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं या तो एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। A few examples of secondary storage devices are floppy disks, CDs, DVDs, pen drives and hard disks। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के। फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नन एज स्टोरेज डिवाइसेस, और ये स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। लेट अस लर्न अबाउट इट। अब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इन सभी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। फ्लॉपी डिस्क, CDs, DVDs, पेन ड्राइव, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, इन सभी का उपयोग कैसे किया जाता है। फर्स्ट है हार्ड डिस्क। हम लोग अभी हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे। हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। हार्ड डिस्क CPU कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल होता है। इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क की जो है स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही अधिक होती है। इट इज़ ए मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच द डेटा कैन बी स्टोर्ड। यह एक मैग्नेटिक डिस्क होता है। कौन? हार्ड डिस्क, जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। इनसाइड द हार्ड डिस्क ए सर्कुलर डिस्क इज प्रेजेंट विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलिश्ड स्टील। हार्ड डिस्क के अंदर एक सर्कुलर डिस्क प्रेजेंट होता है, उपस्थित रहता है, जो कि पॉलिश्ड स्टील का बना होता है। द हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ द कलेक्शन ऑफ दिस डिस्क विच आर नन एज प्लेटर्स। हार्ड डिस्क इन सभी डिस्क के कलेक्शन से बना होता है, जिसे प्लेटर्स के नाम से जाना जाता है। द कंप्यूटर स्टार्ट्स वर्किंग फॉर एनी प्रोग्राम्स आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड डिस्क। कंप्यूटर जो है वो किसी भी प्रोग्राम के लिए वर्क करना शुरू कर देता है जब वह हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन रीड करता है, तो उसके बाद वो वर्क करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क है 3.5 इंचेस का, और ये फ्लॉपी डिस्क है 5.25 इंचेस का। फ्लॉपी डिस्क स्टोर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो बहुत ही छोटा डेटा का अमाउंट होता है। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फाइल्स और डेटा इन सेफ प्लेस। इसका उपयोग डेटा को सेफ प्लेस में स्टोर करने के लिए किया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, जैसे कि फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी डेटा है, ठीक है। तो इसको आप सेफली स्टोर कर सकते हो, किस में? फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी इज़ इंसर्टेड इन द फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव के अंदर होता है।
इंसर्ट किया जाता है। नाउ इट इज़ फ्लॉपीज आर नॉट मच इन यूज़। अभी के दिनों में, आज के दिनों में फ्लॉपी का उपयोग नहीं किया जाता है, वो यूज़ में है ही नहीं। आज के दिनों में पेन ड्राइव्स का यूज होता है। इंस्टीड इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय CDs एंड DVDs। तो इसको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया था? CDs और DVD। जिस टाइम फ्लॉपी डिस्क था उसके बाद कुछ समय के बाद CDs एंड DVDs आए, तो उसके बाद ये फ्लॉपी डिस्क रिप्लेस्ड हो गया, इसको यूज़ करना, इसका यूज़ बंद हो गया मार्केट में। फ्लॉपी डिस्क इज़ अवेलेबल इन 2 साइज़। फ्लॉपी डिस्क 2 साइज़ में अवेलेबल होते हैं, 3.5 इंचेस एंड 5.2 इंचेस। वन इज़ 3.5 इंचेस एंड द अदर इज़ 5.25 इंचेस। The storage capacity of 3.5 inch disc is 1.44 MB and 5.25 inch disc can store up to 1.2 MB data। ये जो है आपका 3.5 इंच वाला फ्लॉपी डिस्क, ये कितना MB स्टोर कर सकता है? ये 1.44 MB स्टोर कर सकता है। और ये नीचे वाला जो है 5.25 इंचेस का फ्लॉपी डिस्क, ये कितना MB डेटा स्टोर करता है? ये 1.2 MB डेटा स्टोर कर सकता है। तो ये था फ्लॉपी डिस्क के बारे में। अब हम लोग जानते हैं पेन ड्राइव के बारे में। ये पेन ड्राइव है, आप लोगों ने देखा होगा, आपके पापा के पास, भैया के पास होगा। अगर नहीं देखा कहीं पे तो बुक में देख लीजिए। पेन ड्राइव ऐसा होता है। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नन एज फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज अ स्मॉल डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफेरिंग डाटा और फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यह एक छोटा डिवाइस होता है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है या फिर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या फिर आप मोबाइल टू मोबाइल, कंप्यूटर टू मोबाइल, इस तरीके से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पेन ड्राइव इज़ दैट वी कैन कैरी आवर डेटा एंड इम्पॉर्टेंट फाइल्स इन इट एनीवेयर। इसका जो है मुख्य विशेषता क्या है इस पेन ड्राइव का? इसमें आप डेटा स्टोर करके इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। आप कहीं भी सफ़र करना है तो आप इसमें आराम से डेटा स्टोर करके रख लीजिए और आप वहाँ जाके इसे किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में इसे आप ओपन कर सकते हो। इट कम्स इन वेरियस कैपेसिटीज़ रैंकिंग फ्रॉम 512 MB टू 32 GB। यह अलग अलग कैपेसिटी में आता है जिसकी क्षमता अलग अलग होती है। किसी पेन ड्राइव, कोई पेन ड्राइव 512 MB का होता है, कोई 32 GB का होता है, या फिर इसके बीच में जितने भी आते हैं सब अलग, कोई 16 GB का होगा, कोई 8 GB का होगा। इस तरीके के पेन ड्राइव्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसका उपयोग आप फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट है CD रोम। ये CD रोम है। आप लोगों ने CD DVDs तो देखे ही होंगे, पतला सा कैसेट जिसको बोला जाता है। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन्वेंशन एज अ स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। यह बहुत ही उपयोगी इन्वेंशन है स्टोरेज डिवाइस के लिए, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के लिए। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD कैन स्टोर मोर डेटा देन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1.44 MB जिसमें स्टोर होता है, तो ये क्या करता है? CD उससे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD इज़ अप टू 720 MB। CD की जो स्टोरेज क्षमता होती है, CD कितना MB स्टोर कर सकता है? CD 720 MB स्टोर कर सकता है। CD stores data permanently. CD is inserted from outside the CPU. CD डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, स्थायी रूप से स्टोर करता है, ठीक है। तो CD को कैसे इंसर्ट किया जाता है? उसको CPU के आउटसाइड से इंसर्ट किया। ये CPU है, इसके बाहर से इसमें CD को इंसर्ट किया जाता है। द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ CDs आर अवेलेबल। CD 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? CD रोम, CDR, CDRW। तो इन सभी के फुल फॉर्म क्या होते हैं? इन सभी के फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, CD रोम का फुल फॉर्म है। एंड CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये CD के बारे में था। अब हम लोग जानेंगे DVD के बारे में। ये DVD रोम है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क।
DVD इज सिमिलर टू CD। CD के सिमिलर ही DVD होता है, जैसा CD दिखने में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है, और दोनों का एक ही वर्ग, दोनों डेटा स्टोर करते हैं। द डिफरेंसेस इज इन देयर स्टोरेज कैपेसिटीज़। इस दोनों के बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, वो किस में अंतर है? इनकी कैपेसिटीज़ में, स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है, उसमें अंतर है। DVD कैन स्टोर मोर डेटा दैन CD। DVD CD से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज़ अप टू 4.7 GB। DVD कितना GB स्टोर कर सकता है? 4.7 GB DVD स्टोर कर सकता है, जबकि CD कितना स्टोर कर सकता है? CD ओनली 720 MB ही स्टोर कर सकता है। DVD स्टोर्स द डेटा परमानेंटली। ये सिमिलर है, CD भी डेटा परमानेंटली स्टोर करता है और DVD भी डेटा परमानेंटली स्टोर करता है। यू कैन स्टोर मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स ETC इनसाइड द DVD। DVD के अंदर आप लोग मूवी मीन्स फिल्म, गाना, गेम, ये सभी आप स्टोर कर सकते हैं। द बेसिक टाइप ऑफ DVD इज़ 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड सिंगल साइडेड। बेसिक टाइप का जो होता है DVD, वह 12 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी चार्ट। एक मिनट, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी चार्ट। ये स्ट्रक्चर है किसका? मेमोरी चार्ट का। तो ये मेमोरी है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हम लोगों ने जाना था प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, रैम एंड रोम, जिसके बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और सेकेंडरी मेमोरी होते हैं 4 प्रकार के, फ्लॉपी डिस्क, CD और DVD डिस्क, हार्ड डिस्क एंड फ्लैश डिस्क। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं। नीचे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। ब्लू रे डिस्क ऑल्सो नन एज BD। ठीक है, ब्लू रे डिस्क जो है, इसको BD के नाम से जाना जाता है। इज़ ए स्टोरेज मीडियम लाइकली टू रिप्लेस द CD और DVD। तो ये जो है स्टोरेज मीडियम, ये ब्लू रे डिस्क जो है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसने CD और DVD को रिप्लेस किया। इट कैन स्टोर ऑलमोस्ट 6 टाइम्स मोर डेटा दैन अ DVD। यह DVD से 6 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग वीडियोस देखें और इसे समझें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।